नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झांसी में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने का आरोप। तो बड़ी खबर झांसी से, अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। बड़ी खबर, अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने का आरोप है। झांसी विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी पर एक्शन, थाना प्रेमनगर के गढ़िया गांव का मामला। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से पक्का निर्माण कराया गया था उसे ध्वस्त किया गया, दुकानें बनाई गई थी, बुलडोजर के जरिए किस तरीके से ढाया गया, अवैध कॉलोनी जिस तरीके से काटी गई थी, चार दीवारी खड़ी की गई जिसे बुलडोजर के जरिए ढाया गया, गेट को ढाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झांसी में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। झांसी विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई, अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने का आरोप, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थाना प्रेमनगर के गढ़िया गांव का मामला। संजीव दुबे, मोहित दुबे द्वारा जो है अवैध रूप से प्लाटिंग की गई थी और उनका खुद का भी उसमें जो है बड़ा प्लाट था। जो बताया गया कि ये मैरिज हॉल के लिए उन्होंने ऊंची दीवार कर रखी थी, उसको गिराया गया है। फिर उससे बगल में ही नथु सिंह कुशवाहा जो है, कदीर खां और सुधीर गौड़ के द्वारा प्लाटिंग की गई थी। 6-7 दुकानें बनाई गई थी, उसको भी ध्वस्त किया गया है। उससे फिर आगे निकल करके जो है गौतम सिंह यादव द्वारा जो है लगभग 8 से 10 एकड़ की जो है भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई थी, उसको हम गिराए हैं। बड़ी खबर, अयोध्या में सरयू किनारे चला बुलडोजर। एसपी के पूर्व मंत्री ने लगाया बुलडोजर, कार्रवाई को लेकर आरोप, कहा प्रशासन और भूमाफिया की मिली भगत। तो अयोध्या से बड़ी खबर, सरयू किनारे चला बुलडोजर, इसे लेकर पूर्व मंत्री और एसपी नेता ने आरोप लगाया बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, कहा प्रशासन और भूमाफिया की मिलीभगत, सीएम ईमानदार तो करे कार्रवाई, ये एसपी नेता का कहना। सरयू किनारे चला बुलडोजर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां झांसी में बुलडोजर चला, अवैध कॉलोनी को लेकर कार्रवाई की गई, पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं सरयू किनारे बुलडोजर चलने पर समाजवादी पार्टी के नेता गुस्से में तिलमिला गए। उनका कहना है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई बंद की जाए। गोरखपुर में नागपंचमी के मौके पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कुश्ती देखी और पहलवानों को प्रोत्साहित किया। वहीं सीएम ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटौला में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वाराणसी के विजय यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में कांस्य पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। विजय यादव की जीत पर वाराणसी और उनके गांव सलेमपुर में भी जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर विजय को बधाई दी है। विजय यादव के परिजनों की माने तो विजय की बचपन से ही जूडो में दिलचस्पी रही है।
खुशी दिल में इतनी ज्यादा है कि लड़के ने जो देश के लिए किया उसकी बहुत खुशी है। प्रेरणा मिलेगी गांव के लोगों को, और भी बच्चे हैं जो पीछे, ये भी उससे सीखेंगे और प्रेरणा मिलेगी और आगे जाएंगे। हो सकता है इसमें से और कोई बच्चे आगे निकले जो देश के लिए करे। बहुत खुशी है, कोई कह नहीं जाता कितनी खुशी है। विजय मेरा बेटा है, दिक्कत बहुत हुई थी, उसको पार कर भगवान कर दें और इसे आगे बढ़ाएं, गांव का देश का विकास करें, नाम करें। 3 अगस्त को सीएम योगी गोरखपुर की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10,000 युवाओं को ऑन द स्पॉट नौकरी देने की तैयारी है। रोजगार मेले में कई बड़ी नामचीन कंपनियों समेत 90 कंपनियां युवाओं की हायरिंग करेंगी। इस दौरान चयनित युवाओं को सीएम योगी खुद ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। वहीं इसके अलावा सीएम योगी नगर निगम की 122.29 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम महानगर के लिए 2 ई टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहन और 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा सीएम कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित सीएम करेंगे। सोमवार की रात सीएम योगी से हुई रामगोपाल यादव की मुलाकात मंगलवार को जगजाहिर हो गई। क्यों मिले एसपी सांसद रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से, ये सबको पता चल गया, जिसके बाद सियासी हलके में इस मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से कुछ सवाल एसपी के पुराने सहयोगी भी उठा रहे हैं। रात के अंधेरे में एसपी के सांसद रामगोपाल यादव सीएम योगी से क्या मिले, सियासत में एक खबर फौरन फैल गई। डैमेज कंट्रोल के लिए एसपी ने ट्वीट कर सफाई भी दी कि यह मुलाकात पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को रोकने के लिए की गई है। क्या मुसीबत आन पड़ी कि चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में छुप के जाके मिलना पड़ा? बहुत ओपन मुलाकात थी, मीडिया में सारे बयान आए, इंटरव्यूज आए। उधर ट्वीट हुआ और इधर रामगोपाल यादव का वो लेटर वायरल हो गया जो उन्होंने सीएम योगी को सौंपा था, जिसके मुताबिक रामगोपाल अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगिंदर यादव के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम से मिले थे। बस फिर क्या था, चलने लग गए सियासी तीर। अगर ये चिट्ठी वायरल नहीं होती तो इसको दूसरा रूप दे दिया जाता। समाजवादी पार्टी ने कितनी बारीकी से ट्वीट करके संदेश दिया कि कार्यकर्ता जेल में है, उनको बचाने। आजम खान साहब भी तो जेल में थे, कभी तो हमने नहीं देखा प्रोफेसर साहब को मिलते हुए। एसपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुसलमानों दलितों पर जुल्म हो रहा है, इसे रोकने के लिए ही मिले थे प्रोफेसर। हमने, हो सकता है कि हमने कुछ विशेष नाम दिए हों। हमने पूछा रामेश्वर यादव जी के नाम दिए तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो यादव है तो वो माफिया है, क्रिमिनल है, गुंडा है, लुच्चा है, लफंगा है, दंगे का आरोपी है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए अमीर साहब। ये कभी आपकी पार्टी के साथ रहे चाचा शिवपाल यादव की पार्टी का आरोप है। तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में मुसलमानों पे, पिछड़े पे, दलितों पे, यादवों पे शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे थे। उस समय प्रोफेसर साहब कहाँ थे? क्या यादवों और मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है? तो सुनिए डिप्टी सीएम का जवाब। कोई माफियागिरी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं तो बताएं प्रोफेसर साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने नहीं किया होगा, जो किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया तो अब समाजवादी पार्टी मोहब्बत की बात कह रही है, ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कही है, ये मोहब्बत की शुरुआत है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं माने, ये जो शोषण न्याय नहीं रोके, तो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में और करोड़ों वर्गों में वो ताकत है कि हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट सूबे में बचाने की ताकत रखते हैं। जाहिर है एसपी के इतने बड़े नेता का सीएम से मिलना मायने रखता है, फिर चाहे वो मुलाकात छुप कर हो या सरे बाजार। चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में हुई मुलाकात है और समाजवादी पार्टी को क्लियर करना चाहिए कि
पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात की गई है इस मुलाकात में, या रामेश्वर यादव और जोगेंद्र सिंह की बात की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। सोमवार को रात के अंधेरे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, जिस तरीके से मुलाकात होती है सीएम के साथ, इस पर सियासत तेज है। हालांकि गुंडों माफिया को कार्रवाई से बचाने के लिए पैरवी की जा रही है, ये कहना है राकेश त्रिपाठी का। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हमारे साथ इस मुलाकात पर बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी हैं। प्रोफेसर साहब, रात के अंधेरे में गुपचुप मिलते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए ये मुलाकात थी, उनकी बातें की गई थी। लेकिन अगले दिन एक लेटर लीक हो जाता है, उसमें बात होती है समाजवादी पार्टी के जो विधायक जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन पर भू माफिया का टैग है, उनकी पैरवी के लिए मिले थे। तो ये मुलाकात आखिर थी किस सिलसिले में? नहीं, ये तो अब स्पष्ट तौर पर तय हो गया। जो बात हम बार बार कहते रहे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के बिना एक कदम समाजवादी पार्टी का पहिया नहीं चल सकता, साइकिल एक पहिया उसका नहीं घूम सकता जब तक अपराधियों का साथ न हो। और आज जब अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी हर जतन कर रही है कि कैसे अपराधियों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से जाति, मजहब, किस पार्टी से जुड़ाव है, इन बातों से परे होकर के अपराधियों के खिलाफ ठोस कठोर कार्रवाई लगातार जारी है और जारी रहेगी। रामगोपाल जी किस लिए मिले थे, किस लिए नहीं मिले थे, ये रामगोपाल जी बेहतर बताएंगे। लेकिन अपराधियों का संरक्षण योगी सरकार में नहीं होता है, ये बात उनको मालूम होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के भीतर का आंतरिक द्वंद्व है। भारतीय जनता पार्टी इन बातों से परे होकर के उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए लगातार अपने कदम उठा रही है, गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हाँ, अखिलेश यादव जी के लिए जो उनके पुष्पित पल्लवित किए गए अपराधी थे, जिनका संरक्षण वो करते रहे, आज जब उन पर कार्रवाई होती है तो उनको पीड़ा जरूर हो रही है। और इसीलिए खुले तौर पर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जिन अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है उन पर कार्रवाई ना की जाए, इस बात के लिए मिलने गए थे। मैं मानता हूं ये बेशर्मी का एक बड़ा उदाहरण है। वीडियो से बगराड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। बढ़ते आगे, चंदौली में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। रस्सी से बांधकर युवक को पीटा गया। ट्रक से सामान चोरी करने का आरोप। तो बड़ी खबर, चंदौली से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। ट्रक से सामान चोरी करने का आरोप। इसके बाद किस तरीके से युवक की पिटाई की गई, ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया। मुगलसराय के करवत गांव का ये मामला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। रस्सी से बांधकर युवक को पीटा गया। भीड़ पीटती रही। हालांकि इस बीच पुलिस पहुंचती है, तब इस भीड़ से पुलिस इस युवक को बचा कर ले जाती है। समाजवादी पार्टी की एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज हो जाने से पार्टी की वजीयत हो रही है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। समाजवादियों की जबान नहीं थकती अपनी पार्टी के लिए कसीदे पढ़ने में। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसका दावा है कि वो लोहिया के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है, उनके सियासी तजुर्बे को आगे बढ़ा रही है। खुद अखिलेश कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका दम्भ भी भरते हैं। लेकिन ये सारा तजुर्बा, ये सारे संस्कार धरे के धरे रह गए जब कीर्ति कौल का चुनाव लड़ने का पर्चा खारिज कर दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने चरित्र को बदल नहीं पा रही है। जिस ढंग से उन्होंने एक आदिवासी महिला का पहले विरोध किया, देश के सर्वोच्च पद पर, जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं है, हम चुनाव में हारेंगे, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी। ऐसे समय में एक आदिवासी बहन को उन्होंने खड़ा किया। विधान परिषद उपचुनाव में सपा उम्मीदवार कीर्ति कौल का कम उम्र के चलते नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 साल दिखाई थी। अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पुराने मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मनरेगा समिति के पूर्व सदस्य संजय दीक्षित ने तत्कालीन अखिलेश सरकार पर उस दौरान 500 करोड़ के मनरेगा घोटाले में अधिकारियों को बचाने और सीबीआई जांच में मदद न करने का आरोप लगाया है। इसके लिए संजय दीक्षित ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर इस पुराने मामले में जांच में तेजी लाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में भी जो 500 करोड़ से ज्यादा घोटाला है, इसमें बहुत से अधिकारी, बहुत से ठेकेदार, बहुत से पंचायत प्रतिनिधि
जेल जाने के कगार पे हैं। मैंने सीबीआई को भी लिखा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि यह अधिकारी जो आज भी सेवा में हैं, जिनके कार्रवाई नहीं हुई थी पूर्व की सरकारों में, जिनके कारण सीबीआई की जांच के आदेश हुए थे, समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल में कई बार आवेदन के बावजूद अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली थी। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। अयोध्या में बनेगा राम जन्मभूमि कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर। वाराणसी का भी होगा सेवा विस्तार। कैसा होगा कॉरिडोर? अयोध्या में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, काशी की तर्ज पर ये कॉरिडोर बनेगा। दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा, मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जाएगा, हनुमानगढ़ी से मंदिर मार्ग तक रोड को चौड़ा किया जाएगा। तो मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा। हनुमानगढ़ी से मंदिर तक मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके, वहाँ पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो, और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो। इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पैन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने, और उसी के अंतर्गत इसकी लागत लगभग कुल मिलाकर 797.69 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का निर्णय लिया है, एकदम काशी कॉरिडोर के ही तर्ज पे इसका समुचित विकास होगा। वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए उसमें रामनगर जो नगर पालिका परिषद थी, उसको पूरी की पूरी रामनगर पालिका परिषद को हम लोगों ने उसमें समाहित करने का निर्णय लिया है, और साथ ही सूजाबाद करके नगर पंचायत है, उसके भी पूरे विस्तार को इसमें नगर निगम वाराणसी में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में अब राम जन्मभूमि कॉरिडोर बनेगा, हालांकि ठीक उसी तर्ज पर बनेगा जिस तरीके से काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना। विहंगम दृश्य देखने को अब मिलता है, और ऐसे में अयोध्या में जब राम जन्मभूमि कॉरिडोर बनकर सामने आएगा तो वाकई अपने आप में अद्भुत दिखाई देगा। तो अयोध्या के चौमुखी विकास को लेकर कोशिश लगातार जारी है। एक नया फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है कि अब अयोध्या में राम जन्मभूमि कॉरिडोर बनेगा। रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। हनुमानगढ़ी से मंदिर तक जाने वाला रास्ता चौड़ा होगा। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से सरकार अयोध्या के विकास के लिए नए नए फैसले कर रही है। इससे पहले अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए एक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर से श्रद्धालु आसानी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस कॉरिडोर में आने वाले जो निजी संस्थान, जो निजी दुकानें होंगी, उनको बाकायदे मुआवजा देकर शिफ्ट किया जाएगा। यही नहीं, अयोध्या शहर से रामलला मंदिर तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसका भी चौड़ीकरण किया जाएगा। और अयोध्या के विकास को लेकर लगातार सरकार अयोध्या में काम कर रही है। लखनऊ से वुडनलिस्ट सफल हसन के साथ मुकुल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार अनशन कर चुके महंत परमहंस दास का विवादित बयान आया है। परमहंस दास ने कहा कि हिंदू बहनें किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को राखी न बांधे। उन्होंने सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों के लिए धर्म हालांकि आदेश जारी किया है। कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुसलमान लड़के को राखी न बांधे, क्योंकि रक्षाबंधन का यह जो पवित्र त्योहार है ये सनातन धर्म की परंपरा है और भाई बहन का रिश्ता ये केवल जो है सनातन परंपरा में ही है। वाराणसी में बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के छात्र की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। परिजनों ने आरोपी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। विरोध में आक्रोशित छात्र धरने पर है। बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय में छात्र की फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में प्रदर्शन शुरू हो गया है। बच्चों के परिजन और छात्र स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। अपने भाई के जस्टिस के लिए कैसा प्रिंसिपल आके बाहर बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब कैसे नहीं पता है भाई, किस बात का प्रिंसिपल है वो? ये बात 7 दिन पहले की थी तो क्यों नहीं पता है उसको? मुझे जानना है, आके क्यों चला गया तुरंत अंदर? दिवाकर सिंह जो प्रधानाचार्य हैं और विनीता सिंह उप प्राचार्य को पहले पद से मुक्त किया जाए ताकि पद का दुरुपयोग ना करे। वो पद से रहते हुए हम लोग को यहाँ से धमकी देकर गए हैं कि तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी का फोटो खींच रहे थे यहाँ पे। पुलिस प्रशासन उन्हें पहले जेल में डाले, कैसे हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल की डांट और कॉलेज से सस्पेंड किए जाने के बाद ही छात्र ने घर में जाकर सुसाइड किया। मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या कहना है ये भी आप सुन लीजिए। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और मैंने भी जो इंक्वायरी किया उसकी रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया है और पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है। तो जो मेरी फाइंडिंग थी, अब पुलिस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए तब तक जाएगी कि इस जो घटना हुई है इसका कहाँ पे कारण है, और जो भी पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा रूल के तहत हम सबको मानना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं छात्र के सुसाइड मामले में पुलिस भी जांच की बात कह रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन, बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 4था गोल्ड मिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां दिन और भारत को 4था गोल्ड मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला लॉन बॉल्स टीम ने इतिहास रचा है। 92 साल में पहला मेडल जीता है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।